इस पूरे मामले में अब से करीब 1 घंटे बाद यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। इस पूरी वारदात पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी से बातचीत की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। जो वारदात हुई है रेप की, उस पर क्या है यूपी पुलिस का रिएक्शन? हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह जी हैं। दलजीत सिंह साहब, क्या हुआ है घटना और किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है? देखिए, ये बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है। एक परिवार जो जा रहा था, उसके साथ लूटपाट के साथ उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास ये है कि इस प्रकार की घटना पुनः ना हो। इसलिए 15 टीमें बनाकर लगातार दबिशें जारी हैं। कुछ 15 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको हमने उठाया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड जारी है। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स से भी मिलान किया जा रहा है, जिनको पहचाना है परिवार ने। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो इस गैंग को गिरफ्तार करें और इनको जेल भेजें। ये क्या अरेस्ट हुए हैं या अभी ये सस्पेक्ट्स हैं, इनको उठाया गया पूछताछ के लिए। ये कहा जा रहा है कि पास में ही एक पुलिस पिकेट थी, थाना था। थाना लगभग 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही रही है, उसको देखते हुए हमने एसएचओ कोतवाली देहात को सस्पेंड कर दिया है, क्षेत्राधिकारी को हटा दिया गया है। और भी यदि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी कर्मचारी जिसकी लापरवाही परिलक्षित होगी तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। आखिरी सवाल, कहा जाता है खास तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग किस्म का है। ये एक ट्राइब किस्म के लोग हैं जो कि इसको अंजाम दे रहे हैं। ये जगह, इनकी सबसे मुख्य बात यह है कि हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं और अचानक वारदात करते हैं। वारदात करने के बाद फिर स्थान बदल देते हैं। और ये वाला जो मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने यूज़ किया है कि उन्होंने कोई लोहे की चीज़ फेंकी है, जिससे जो गाड़ी जा रही थी उसको लगा कि शायद उसकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराई है या उनकी गाड़ी से कोई चीज़ गिर गई है, उन्होंने गाड़ी रोकी है। ये एक मॉडस ऑपरेंडी है जो लगातार कई जगहों पे, कई प्रदेशों में भी देखा गया है। और उसी इस जगह ये घटना घटी है, वहां पर अब जांच टीम पहुंची है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं कि हमने तुरंत सस्पेंड कर दिया एसएचओ को और थाना के जो इंचार्ज हैं उनको। यानी कि एसएचओ से तफ्तीश भी नहीं की गई है, खाना पूर्ति कर दी गई है, सीधे सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और ऐसा कब से होता आ रहा था और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करते आ रहे थे एसएचओ अभी तक? इतने दिनों से ये घटना बताया ये जा रहा है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो पहले से करते आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर शर्म आ रही है। वहां पर घटनास्थल की तस्वीरें हैं, शराब की बोतलें हैं, जाहिर सी बात है। बताया जा रहा है कि वहां पर वहां पर कोई बहुत पुराना अपराधियों का गैंग है जो कि सक्रिय रहा है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी उस जगह पहुंचे हैं और बता रहे हैं आपको क्या कुछ हुआ। की दरमियानी रात को बुलंदशहर के इस हाईवे पर एक बेहद ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर जिले से महज 150 किलोमीटर बाहर इस हाईवे पर एक परिवार को बंधक बनाया गया और उसके बाद एक मां और 14 साल की उसकी बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नोएडा के रहने वाला यह परिवार एसेंट कार में सवार होकर नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। NH 91 की यह वही सड़क है जहां पर एसेंट कार में सबसे पहले एक लोहे की रॉड आकर लगती है और उसके बाद ठीक इसी जगह पर जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो उस कार को रोकता है। जैसे ही कार को यहां पर रोका जाता है, तकरीबन 7 से 8 लोग हथियारबंद बदमाश उस कार को घेर लेते हैं और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। कार में 2 महिला, 1 बच्ची और 3 पुरुष मौजूद थे। कुल 6 लोग कार में थे। उसके बाद जो कार में सवार पुरुष थे उनको बदमाश इस इलाके में पैदल की तरफ लेकर के जाते हैं, जबकि जो कार में सवार महिलाएं थी उनको कार में ही बैठाकर इस रास्ते कार को बैक करके पीछे लेकर जाते हैं और उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ मां और बेटी के साथ तकरीबन 3 घंटे तक गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। कार में सवार महिलाओं को इसी रास्ते से लेकर के वो बदमाश ठीक यहां पर पहुंचे और यहां पर उन महिलाओं को उतारने के बाद वो ठीक इस जगह खेत में, इस जगह सड़क के ये जो किनारे का रास्ता है, यहाँ पर जो महिला थी और उसकी 14 साल की बेटी थी, उसके साथ यहाँ पर कई लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बारी बारी से उन लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। और ठीक यहाँ पर इस वारदात को जब अंजाम दिया जा रहा था, जो उसके परिवार वाले थे उनको इस खेत में यहाँ पर सामने बंधक बनाया गया था। आप
खुद सोचिए कि एक परिवार के पुरुषों को यहाँ पर बंधक बनाया गया और उनकी महिला, परिवार की जो महिला और बच्ची थी उनके साथ यहाँ पर वहशीपन का खेल खेला जा रहा था। उस वक्त पुलिस यहाँ पर आसपास से पूरी तरह नदारत थी, जबकि ये हाईवे का मामला है, यहाँ पर पेट्रोलिंग होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद बदमाश कितने बेखौफ थे, दुस्साहस थे कि उन्होंने पहले एक कार को रोका और उसके बाद उसके जो कार में सवार लोग थे उनको बंधक बनाया और परिवार वालों के सामने ही घर की महिलाओं और बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को 2 से 3 घंटे तक अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। उसके बाद सभी लोगों को बंधक बनाने के बाद इस खेत में वो बदमाश यहां से फरार हो गए। सुबह जब किसी तरीके से वो परिवार था, उन्होंने 100 नंबर को फोन किया, पर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद उनका मेडिकल हुआ, जो पीड़ित मां बेटी है, और उसके बाद जो मुकदमा है पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं इस पूरे मामले में उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बेहद खौफनाक वारदात हुई है जिसको सुलझाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव अब बुलंदशहर पहुंच गए हैं। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ पुनीत शर्मा, बुलंदशहर, आज तक।